दावा जानने हम पटना से पहुंचे हैं आपके पास। अब अभिषेक जी ऐसा है कि राजनीति ही कठिन कार्यों का नाम, और हम लोग का 35 वर्षों का सामाजिक जीवन है, 35 वर्षों का सामाजिक जीवन है, तो इन सब बातों का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV Live.in और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम रामा सिंह जी के गांव में हैं और रामा सिंह जी के गांव में क्या, रामा सिंह जी के घर में हैं। रामा सिंह बिहार की सियासत में इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं और अब इनकी पत्नी महनार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, वीना सिंह जी। तो रामा सिंह जी खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आरजेडी में आपकी एंट्री को लेकर बड़ा बवाल रहा बिहार की सियासत में। आखिरकार आरजेडी में एंट्री तो हो ही गई है आपकी। कितना भरोसा है सर, इस बार मुकाबला कड़ा मुकाबला दे पाएंगे? जीत होगी, हार होगी, क्या दावा है आपका? क्योंकि दावा जानने ही हम पटना से पहुंचे हैं आपके पास। अब अभिषेक जी ऐसा है कि राजनीति ही कठिन कार्यों का नाम है ना। जब समाज सेवा में आप उतरते हैं तो तरह तरह की बातें होती है, और उसमें कहीं परेशानी होती है, कहीं खुशी होती है, तो ये तमाम बातें तो आना जाना इन निरंतर लगा हुआ रहता है इन सब चीज़ों का। और हम लोग का 35 वर्षों का सामाजिक जीवन है, 35 वर्षों का सामाजिक जीवन है, तो इन सब बातों का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। और इन सब चीज़ों से न मैं विचलित होता हूँ, न मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और रही बात कि यहाँ की लड़ाई की, महनार विधान से हमारी पत्नी लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल से, और राष्ट्रीय जनता दल में मैं आज से नहीं हूँ। राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा से मैं जब सांसद बना था तो सांसद बनने के 6 महीने के अंदर मैंने देखा कि इस देश में जिस की सरकार बनी है, वह देश चलाने की बात नहीं, देश तोड़ने की बात जो है उनके मन में है, उनके भाव में है। और इसीलिए उसी दिन हमने सोचा कि नहीं, यहाँ रहना हमारा उचित नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने विश्वास करके, प्रजातंत्र की जननी है वैशाली, और वहाँ से हम चुने गए थे, और एक पूरे विश्व को एक संदेश दिया है वह वैशाली, और हम वैसी जगह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वहाँ यदि हमसे गलती हो जाएगी तो ये गुनाह कभी माफ़ नहीं होगा। और उसी दिन हमने, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था हमारे कंस्टिट्यूंसी में, लेकिन मैंने उसमें भी भाग नहीं लिया। मैं आपको बता दें 1914 में, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा के साथ 2014 में ही जुड़ गया। और आप देखे होंगे कि 2015 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें हमने महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी थे उन सब लोगों का मदद में हम उनका प्रचार आपसे प्रसार। लंबी बात होगी क्योंकि आप लोजपा के बड़े कद्दावर चेहरा रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के भी। लेकिन फिलहाल हम ये बात करते हैं, मैडम भी आ गई हैं तो मैडम से भी हम बात करेंगे। आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे, लोकसभा चुनाव में भी तब मैं दूसरे चैनल में था, उस चैनल के लिए हमने आपका इंटरव्यू देखा, और लोकसभा चुनाव में भी आपकी दावेदारी सुनिश्चित थी। तो अचानक क्या हुआ? आपने कहा भी था कि लालू यादव का आशीर्वाद हमको मिल गया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन नहीं किया था। विधिवत जो होता है किसी दल की सदस्यता ग्रहण करने का, तो वह मैंने नहीं किया था। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की इच्छा थी कि मैं लड़ूं, शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन अब पार्टी है और हम उसमें अभी हमारी सक्रिय भागीदारी नहीं रही है, सक्रिय भूमिका में हम नहीं रहे हैं, और तो वैसी जगह अधिकार तो मेरा नहीं बनता था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो संस्थापक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका था कि भाई आपको लड़ना है, तो हम प्रयास जरूर कर रहे थे कि ठीक है, यदि मिलेगा तो हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो लड़ाई में लड़ता निश्चित रूप से। लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां होती है टिकट बंटवारे में, तो अब किसी कारण यदि नहीं बनी बात तो उसे हम पर कोई प्रभाव। लेकिन बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ा विवाद रहा आपको लेकर, आपके टिकट को लेकर, आपको आरजेडी में एंट्री को लेकर। आप पूरी बात आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। और आरजेडी को जो दिवंगत नेता विरोध करते रहे वो अब इस दुनिया में नहीं है। कितना मुश्किल लग रहा था और आप चाहते थे कि हम आरजेडी में आए। और देखिए एक बात मैं बता दें, तो हमने पहले ही आपको कहा कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, और इन सब चीज़ों को मैं मुश्किल कभी नहीं समझा। मुश्किल समझते तो आज इस मुकाम पे हम नहीं तो होते। आप एलजेपी में रहे, यहाँ मुकाबला एलजेपी से है या फिर जेडीयू के उम्मीदवार से? देखिए यहाँ मुकाबला किसी से नहीं, चाहे जितने भी लोग हैं सब लोग से जनता लड़ रही है, और आज नहीं, आप चुनाव होने दीजिए। 10 तारीख का जो परिणाम आएगा उसके बाद आपको समझ में आएगी कि मुकाबला किस है। मुकाबला हम यहाँ हमारे सामने जो है किसी का अच्छा, मुकाबला। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे। सवाल यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे हैं
उनका कहना है कि हम किसी भी हाल में नीतीश कुमार को सीएम बनने नहीं देंगे, बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी। 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके दावे को किस तरह से देखते हैं? आप लोजपा में रहे हैं अब। देखिए देखिए देखिए, दावा तो सब लोग करता है। आप एक प्लुरल्स पार्टी है, उसका भी मुख्यमंत्री बन रहा है, तो वो तो दावा करने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने चुनाव में सभी लोग, कोई थोड़े कहता है कि भाई हमारी सरकार नहीं बन रही। लेकिन इतना मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि परिवर्तन का जो रथ है वह निकल चुका है, और तेजस्वी यादव युवा के नेतृत्व में इस राज्य में भारी मतों से, भारी बहुमत से इस राज्य में मैंने राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार मैंने बनेगी। कई लोगों से बातचीत की, बात कर रहा था तो कई लोगों ने कहा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को साथ आ जाना चाहिए। देखिए देखिए, ये तो राजनीतिक परिस्थितियां होती है। राजनीतिक परिस्थितियां होती है कि बहुत दूरी वाले लोग भी निकट आ जाते हैं, तो ये अलग बात है अभी भविष्य में, लेकिन फिलहाल साथ आए तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं, हमको काहे का दिक्कत रहेगा। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, जहाँ भी रहे पूरी निष्ठा से रहे, तो पार्टी का जिसमें अच्छा होगा, पार्टी का नेतृत्व का जिसमें अच्छा होगा, उन तमाम बातों में हमारी सहमति है। तो हम मैडम से भी बात करेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अगला इंटरव्यू हमारा मैडम के साथ। चलिए।